हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज का स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके यूज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये जानना है कि आखिर बेकिंग सोडा है क्या, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है और इसका केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2 होता है। ठीक, हालांकि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये अपने सेवरल हाइड्रेटेड फॉर्म में मौजूद होता है। वो सेवरल हाइड्रेटेड फॉर्म कौन कौन है? तो Na2CO3.H2 यानी सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, Na2CO3.7H2 सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है मेनली 3 सेवरल फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, वो 3 सेवरल फॉर्म कौन है? तो एक जगह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट। ठीक है, हालांकि जिस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा का नाम है। ठीक है, यानी बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O, जो क्या है? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। यानी सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रेटेड सॉल्ट विच कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा का। ठीक, अब बात करते हैं बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए बहुत से मेथड का यूज करते हैं, जिसमें कुछ मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, एक है लेवलांक प्रोसेस। दूसरा मेथड होता है सॉले प्रोसेस। अब तीसरा मेथड जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है ना? यानी इस तीन मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? सॉलिड प्रोसेस है ना। तो आज हम सॉलिड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि सॉलिड प्रोसेस से बेकिंग सोडा कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉलिड प्रोसेस इस सॉलिड प्रोसेस को हम अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सॉलिड प्रोसेस आल्सो नोन एज अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस, आल्सो नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस, आल्सो नोन एज सोडा प्रोसेस। ठीक है, सॉलिड प्रोसेस आल्सो नोन एज अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस और सिंपली नोन एज सोडा प्रोसेस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर इसे सोडा लाइम प्रोसेस या अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि देखिए सॉलिड प्रोसेस से बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम जिस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल कौन कौन होता है? तो NH3 अमोनिया, दूसरा होता है NaCl कॉमन सॉल्ट, और तीसरा जो होता है लाइम एसीटोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ, ये अमोनिया, ये आपका क्या हुआ है? NaCl कॉमन सॉल्ट विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा, जो सोडा का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है।
ठीक। अब तीसरा दिया हुआ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, एंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज टाइटली हीटेड देन इट विल डिकम्पोज इनटू CaO विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम टाइटली हीट करेंगे तो हम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जिसे हम क्विक लाइम का नाम देते हैं, जिसे हम क्विक लाइम का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कह रहे सॉलिड प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम अमोनिया NaCl विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोडा और लाइमस्टोन जिसके डिकम्पोजिशन से हम क्विक लाइम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यानी इन तीन चीज का यूज हम एज ए रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं। ठीक है, और इसी कारण सॉलिड प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस। देखिए यहाँ पर दिया अमोनिया, ठीक है, NaCl जो क्या सोडा का मेन कंस्टिट्यूएंट है, तो अमोनिया सोडा। ठीक है, और ये लाइमस्टोन से क्या ऑब्टेन किए, लाइम। ठीक है, तो अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस। ठीक है, यानी चूंकि कह रहा है कि एज ए रॉ मटेरियल वी यूज अमोनिया NaCl विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा और लाइमस्टोन जिसके डिकम्पोजिशन से हम लाइम ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि सॉलिड प्रोसेस को अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस हम क्यों कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इस प्रोसेस का यूज करके, यानी सॉलिड प्रोसेस का यूज करके हम बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, है ना, चलिए उसके बारे में जानते हैं, है ना। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा, और उस डायग्राम से आप बेकिंग सोडा को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि आप इजीली उसे समझ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना, इसका डायग्राम क्या है ना, किस तरह का होगा। तो जैसा डायग्राम हम बनाएंगे आप भी क्या कीजिएगा, साथ साथ डायग्राम बनाते चलिएगा, इससे आपका टाइम भी किल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब देखिए ये आपका क्या है, सॉलिड प्रोसेस है ना। इस सॉलिड प्रोसेस में हम किसका यूज कर रहे हैं, हम एक यूज कर रहे हैं ब्राइन चैम्बर। ये क्या है, ब्राइन चैम्बर। ठीक है, इस ब्राइन चैम्बर को हम एब्जॉर्बर ऑफ अमोनिया का भी नाम देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बर ऑफ अमोनिया। ये जो आपका जो है इसे कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका है लाइम केल। ठीक, ये आपका क्या है, इसमें वाटर मौजूद। ठीक है, वाटर, इसे कहते हैं रिकवरी ऑफ अमोनिया।
ठीक है, रिकवरी ऑफ अमोनिया। अब ध्यान दीजिए, करें कि सॉलिड प्रोसेस से बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम बहुत से स्टेप का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान दीजिए, स्टेप फर्स्ट। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राइन चेंबर। पहले ये जान लीजिए ब्राइन का मतलब क्या होता है। ब्राइन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या करते हैं, ब्राइन का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब कह रहा है जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज सैचुरेटेड विद NH3, ठीक है, जब कह रहे हैं यहाँ पर कि जब इस NH3 को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, सैचुरेट करते हैं। यानी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू saturated ammonia with concentrated NaCl in brine chamber। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अमोनिया को सैचुरेट किया जाता है विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इन ए ब्राइन चैम्बर। ठीक है, इस ब्राइन चैम्बर में हम किसका यूज कर रहे हैं, तो दिया हुआ NH3 जिसको सैचुरेट किया था किसके साथ, तो करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ सैचुरेट करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि जब सैचुरेट करने पर जो सॉल्यूशन बनता है ना, सैचुरेट करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर आउट करने के बाद ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन हैज टू बी सेंट इन कार्बोनेटिक टॉवर फ्रॉम इट्स अपर मोस्ट पार्ट। ठीक, अब इस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, अब इस सॉल्यूशन को कार्बोनेटिक टॉवर में इसके अपर मोस्ट पार्ट से क्या किया जाता है, इसको नीचे की ओर फेड डाउन किया जाता है। ठीक है, देन दिस सॉल्यूशन हैज टू बी सेंट, ठीक है, इन कार्बोनेटिक टॉवर फ्रॉम इट्स अपर पार्ट। ठीक है, एंड देन इट इज फेडिंग डाउन। अब नीचे की ओर क्या कहता है, फेडिंग डाउन कहता है, गिराया था, स्लोली गिराया था। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड स्टेप। पहला स्टेप में क्या करना है, हमें एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl से अमोनिया को सैचुरेट करना है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को फिल्टर आउट करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है ना, इस सॉल्यूशन को, दिस सॉल्यूशन इज फेडिंग डाउन इन कार्बोनेटिक टॉवर फ्रॉम इट्स अपर पार्ट। ठीक है, स्लोली इसे धीरे धीरे गिराया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप के बाद हमें क्या करना है, अब हमें लाइम किल का यूज करना है। लाइम किल में क्या होता है, लाइम का मतलब तो आप जान रहे हैं, और किल का मतलब होता है फर्नेस, भट्टी, जिसमें लाइम स्टोन को टाइटली हीट किया जाता है। यानी लाइम किल में कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन को टाइटली हीट किया जाता है एंड देन इट विल डिकम्पोज इनटू CaO विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर लाइम किल में जब कैल्शियम कार्बोनेट को टाइटली हीट करते हैं तो CO2 गैस का रिलीज होता है, और यही CO2 गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन कार्बोनेटिक टॉवर फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट। ठीक है, जो CO2 गैस यहाँ से बाहर की ओर निकल रहा है, इवॉल्व आउट हो रहा है, उस CO2 गैस को क्या किया जाता है, इस कार्बोनेटिक टॉवर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट। अब सोचिए, ये अपर पार्ट से नीचे की ओर स्लोली गिर रहा है, CO2 गैस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, CO2 ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ये सॉल्यूशन ऊपर से नीचे की ओर फॉरवर्ड कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, अब सोचिए, तो जब करेंगे ये जो सॉल्यूशन है when it come in contact with CO2, जब ये जो सॉल्यूशन जिसको कार्बोनेटिक टॉवर में गिराया गया, ये सॉल्यूशन when it come in contact with CO2 गैस, ये CO2 गैस के कांटेक्ट में आता है, देन एक केमिकल रिएक्शन ऑकर इनसाइड द कार्बोनेटिक टॉवर, तब जाके कार्बोनेटिक टॉवर में क्या होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन किसके बीच हुआ, इस सॉल्यूशन के बीच, और दूसरा क्या हो गया, CO2 गैस के बीच। ठीक है, यानी इन सभी के बीच एक रिएक्शन होता है इनसाइड द कार्बोनेटिक टॉवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा रिएक्शन है। तो कह रहा है कि इस
है ना, कार्बोनिक टावर में रिएक्शन क्या हो रहा है सॉल्यूशन के बीच, सॉल्यूशन किसके किसके बीच बना हुआ था, NH3 H2O और NaCl। अब इस सॉल्यूशन में CO2 गैस को इंट्रोड्यूस किया गया, CO2 गैस को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद यहां पर जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से क्या बनता है, हम ऑब्टेन करते हैं क्या, NH4Cl और प्लस NaHCO3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होकर इनसाइड द कार्बन टावर एंड दिस रिएक्शन इज NH3 प्लस H2O प्लस NaCl प्लस CO2। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से क्या बनता है, NH4Cl और प्लस NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत से बाय प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन होता है जो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर की ओर निकाल लिया जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये जो NaCl है कॉमन सॉल्ट, हम जानते हैं इस कॉमन सॉल्ट में एज एन इम्प्यूरिटीज MgCl2 CaCl2 भी मौजूद होता है। ठीक है, MgCl2 और CaCl2 मौजूद होता है। ये MgCl2 और CaCl2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर NH3 प्लस H2O, है ना, इसके साथ, है ना, जब ये सैचुरेट करता है तो इसके साथ सैचुरेट करके, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH3 जब MgCl2 और CaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, तो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस बनता है प्लस NH4Cl बनता है। ठीक है, यानी इस रिएक्शन से क्या बनेगा, तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस NH4Cl बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कार्बनिक टावर में बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से कौन कौन सा सबस्टेंस बन रहा है, तो एक बन रहा है NH4Cl NaSCO3। इसके अलावा और क्या बन रहा है, तो कह रहा है MgOH होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस। ये दोनों जो होता है MgOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस, ये दोनों जो होता है ये कहता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और इसी कारण ये व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर आउट कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने पर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, बाहर की ओर निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए, बाहर की ओर निकलने के बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या बचता है, NH4Cl प्लस NaSCO3। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, बाहर को निकल गया। ये एज एन इम्प्यूरिटीज होता है वो किससे मौजूद है, NaCl में। और ये NaCl में जो इम्प्यूरिटीज मौजूद है MgCl2 और CaCl2, ये क्या करता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस प्रेसिपिटेट ग्रुप में बाहर को निकल जाता है। ठीक है, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, तो मेरे पास रिमेनिंग सबस्टेंस के रूप में NH4Cl और NaSCO3 बनता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये NaSCO3, ये जो NaSCO3 होता है ये क्या होता है, वाटर में, ये जो होता है वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। यानी कहने का मतलब ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होता। ठीक, ये NH4Cl जो होता है ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इसको फिल्टर आउट करने के बाद ये दोनों फिल्टर आउट हो गए। अब ये दोनों फिल्टर आउट होने के बाद फिर से इसको हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, जिस कारण ये इनसॉल्युबल NaSCO3 बाहर निकलता है और ये दोनों क्या होता है, सेपरेट आउट होता है। NH4Cl अलग हो जाता है, NaSCO3 अलग हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये जो NaSCO3 होता है ना, इसे हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड प्रोसेस, देन आंसर विल बी NaSCO3। ठीक, अब आप कहिएगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूप में NH4Cl बन रहा है, NaSCO3 बन रहा है, तो फिर NaHCO3 को हम प्राइमरी प्रोडक्ट क्यों कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो NaSCO3 बना, इसी NaSCO3 का यूज करके हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। ठीक है, और जिससे हम बेकिंग सोडा बनाएंगे। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड प्रोसेस हो गया। तो प्राइमरी प्रोडक्ट कौन हो गया, तो NaSCO3 हो गया, क्योंकि NaSCO3 का यूज करके हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। ठीक, अब ध्यान दें, तो अब क्या है यहाँ पर
कि इस रिएक्शन से हम क्या किए, ये दोनों ऑब्टेन किए। ये दोनों ऑब्टेन करने के बाद चूंकि NaSO3 इनसॉल्युबल होता है, सो इट कैन बी सेपरेटेड, इसको अलग किया था। और अलग करने के बाद ये जो NaSO3 है, इट इज हीटेड सेपरेटली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो NaSO3 होता है, इट इज हीटेड सेपरेटली, इसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली हीट करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सेपरेटली हीट करते हैं। और जब इसे सेपरेटली हीट करेंगे, देन इट विल डिकम्पोज इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में क्या होता है, ये डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से क्या बनता है, Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जब ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट बना। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ये सोडियम कार्बोनेट को क्या कहता है, इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, और कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, यानी अब हम क्या करते हैं, जब ये हॉट Na2CO3 जो है, गर्म सॉल्यूशन है Na2CO3 का, इसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं और फिर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो कूल और कंसंट्रेट किया जाता है विथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, अब कर रहा है Na2CO3 इज हाइड्रोलाइज्ड ऑन टेकिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज कंसंट्रेटेड आफ्टर कूलिंग ऑन टेकिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देन वी गेट बासिंग सोडा। तब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर Na2CO3 plus 10 molecules of water, it gives Na2CO3 dot 10H2। और यही जो Na2CO3 10H2 होता है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर ग्रुप में ऑब्टेन होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, बासिंग सोडा का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड ग्रुप में बासिंग सोडा ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो आप समझ रहे हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब मेरे पास जहां तक बासिंग सोडा का बात है, बासिंग सोडा तो हम बना लिए। ठीक है, ये जो Na2CO3 हुआ, इसको हम कंसंट्रेट किए, कूल किए, किसके साथ, विद ऑन टेकिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड देन वी गेट बासिंग सोडा। तब हम बासिंग सोडा ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि यहां पर मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, ध्यान दीजिए, लाइम किल तक का हम बात कर चुके थे। लाइम किल में हमने क्या बताया कि जब लाइम किल में लाइमस्टोन को टाइटली हीट किया जाता है, देन CO2 गैस इज गोल्ड आउट, और यही CO2 गैस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कार्बोनिक टॉलरेंट फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट, एंड देन एक केमिकल रिएक्शन ऑकर इनसाइड द कार्बोनिक टॉलरेंट। ठीक है, एंड देन बासिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन इन दिस वे। ठीक, अब मेरे पास यहाँ क्या बच रहा है, CaO बच रहा है। अब ये जो यहाँ पर CaO जो रिमेनिंग बच रहा है यहाँ पर, इस CaO को क्या कहता है, इट इज डिसॉल्व इन वाटर। इसे वाटर में क्या कहता है, डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसे वाटर में क्या कहता है, डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वाटर में क्या कहता है, डिसॉल्व किया जाता है। ठीक, अब ध्यान, अब ये वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, जब ये वाटर में डिसॉल्व किए, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद CaO प्लस वाटर क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ अमोनिया में सेंड करते हैं। ठीक है, इसे रिकवरी ऑफ अमोनिया में सेंड करते हैं। ठीक, अब ध्यान, अब एक बात बताइए, यहाँ पर मेरे पास क्या रिमेनिंग बच रहा है, यहाँ पर मेरे पास NH4Cl बच रहा है। ठीक, तो ये जो NH4Cl यहाँ पर बचा फिल्टर आउट होने के बाद, इस NH4Cl को भी हम क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ अमोनिया में ही सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हम क्या किए, रिकवरी ऑफ अमोनिया में भेजे। ठीक है, फिर ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मेरा बच रहा है ना, जो बना यहाँ पर, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ अमोनिया में सेंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन किसके बीच अब हो रहा है, तो कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच और अमोनियम क्लोराइड के बीच, है ना, इन दोनों के बीच क्या होता है, एक रिएक्शन है। ठीक है, कौन रिएक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, क्या निकला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अच्छा यही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, NH4Cl के साथ, ठीक है ना। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, तो कह रहा है रिकवरी ऑफ अमोनिया में, ठीक है। तो ये NH4Cl जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ना, आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या देता है, तो देखिए आप CaCl2 देगा, प्लस क्या देगा 2NH3 का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी यहाँ देखिए ये जो आपका अमोनिया है, ये अमोनिया क्या हो गया, फिर से रिकवर हो गया। ध्यान दीजिए ये अमोनिया देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है, और फिर अमोनिया जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का, मतलब क्या हो गया कि अमोनिया फिर से यहाँ पर रिकवर हो गया, और इसी कारण से हम रिकवरी ऑफ अमोनिया का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा ये रिकवरी ऑफ अमोनिया क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जब आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्शन करने से यहाँ पर अमोनिया क्या होता है, रिकवर्ड होता है, और यही अमोनिया को क्या कहता है, फिर से ब्राइन चैम्बर में, फिर से इसे ब्राइन चैम्बर में, ठीक है, सैचुरेट करने के लिए, है ना, फिर से ब्राइन चैम्बर में सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, दिस प्रोसेस ऑकर कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस जो होता है लगातार क्या होता है, चलते रहता है, ठीक है। अमोनिया का सैचुरेट हुआ किसके साथ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ, फिर क्या हो गया, बहुत से प्रोसेस के द्वारा फिर से अमोनिया रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद अमोनिया फिर से ब्राइन चैम्बर में सेंड किया जाता है, ठीक है। इसी कारण हम इसको क्या करें, अब्जॉर्बर ऑफ, ठीक है, इसे हम अब्जॉर्बर ऑफ अमोनिया का भी नाम देते हैं। इसे ब्राइन चैम्बर का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्राइन सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है, लेकिन फिर से क्या कर रही है, अमोनिया को अब्जॉर्ब भी कर रहा है, इसी कारण से हम अब्जॉर्बर ऑफ अमोनिया भी कहते हैं। यहाँ अमोनिया रिकवर हो रहा है, इसी कारण इसको रिकवरी ऑफ अमोनिया का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि बेसिक सोडा का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे और इसमें अमोनिया का क्या प्रोसेस होता है, मतलब अमोनिया का यहाँ पर क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब हमें जानना है यूजेस ऑफ Na2CO, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सबसे पहला यूज हम जानते हैं Na2CO3 इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन लॉन्ड्री, सबसे पहले देखें एज ए क्लीनिंग एजेंट इन लॉन्ड्री में क्लीनिंग एजेंट रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, Na2CO3 इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड क्या कर रहा है, Na2CO3 इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, Na2CO3 is also used in glass industries, यानी in the manufacturing of glass, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम किसका यूज करते हैं, Na2CO3। सोडा सिलिकेट ग्लास का ये सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है। सोडा सिलिकेट ग्लास में Na2SiO3 मौजूद होता है, जो किससे बनता है ना, तो हम कहते हैं Na2CO3 से ही मौजूद होता है, बनता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास Na2CO3 इज आल्सो यूज्ड। इसके अलावा Na2CO3 इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जैसे NaSO3, NaOH, Na2SiO3, इन सब के प्रिपरेशन में भी हम Na2CO3 का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका यूज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेकिंग पाउडर के बारे में स्टडी करेंगे और बेकिंग सोडा के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।